तो मुस्लिम वर्ल्ड में भी हमने समिट शुरू किए जहां आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज प्रमोट होती हैं। तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं और उसके बाद अपनी विजन ऑफ गवर्नेंस पाकिस्तान के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेटर था, फिर कैसे पॉलिटिक्स में आया और कैसे प्राइम मिनिस्टर बना। तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता हूं। देखिए, मैं पाकिस्तान में बड़ा हुआ, मैं फर्स्ट जनरेशन पाकिस्तानियों में से हूं। जब पाकिस्तान 60s में एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री माना जाता था, यह एक मॉडल था डेवलपमेंट का डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। मैंने आज शेख मोहम्मद से मुलाकात की, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि एमिरेट्स एयरलाइन को पाकिस्तान एयरलाइंस ने 70s में हेल्प किया। तो पाकिस्तान एक कंट्री था ऑप्टिमिज्म और होप के साथ। हम तेजी से बढ़ रहे थे, हमारी गवर्नेंस सिस्टम एक्सीलेंट थी, हमारी ब्यूरोक्रेसी एशिया की बेस्ट में से थी। ये वही पाकिस्तान है जिसमें मैं बड़ा हुआ। फिर मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। जब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू किया, पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे कमजोर टीम थी और हम कॉलोनियलिज्म से बाहर आ रहे थे। तो हमें गर्व था जब हमारी टीम मजबूत हुई, 0.7 और प्रतियोगिता करने लगी। और जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। तो मुझे गर्व था जैसे मेरे कंट्रीमैन को गर्व था, जैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर रहे थे और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। लेकिन अफसोस पाकिस्तान उस रफ्तार को नहीं रख पाया। देशों की लाइफ अलग अलग होती है। देश कभी सीधा लाइन में नहीं बढ़ते, ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। यह कोर्स करेक्शन है। कुछ देश ऊपर जाते हैं, कुछ नहीं। पाकिस्तान के केस में हम ऊपर जा रहे थे, फिर विभिन्न चीजें हुई और हमने डाउन साइकिल शुरू किया। जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया तो मैंने पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाना शुरू किया। कारण यह था कि मेरी मां कैंसर से मर गई। तब मुझे एहसास हुआ कि पूरे देश में कैंसर हॉस्पिटल नहीं था और मुझे लगा कि जो लोग मुझ जैसी स्थिति में हैं, मैं अपनी मां को इलाज के लिए विदेश ले जा सकता था। लेकिन आम आदमी क्या करता? कैंसर सबसे महंगा ट्रीटमेंट है। तो मैंने ये मूवमेंट शुरू किया। मैं पब्लिक के पास गया पैसे इकट्ठा करने के लिए और हॉस्पिटल बनाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसे बनाया, ये कैंसर हॉस्पिटल है जहां 80% मरीज फ्री ट्रीटमेंट पाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट सबसे महंगा है। फिर हॉस्पिटल चलाने के लिए मैंने फिर से पब्लिक से मदद मांगी। तो ये दुनिया का अकेला प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल है जो 80% फ्री ट्रीटमेंट देता है, 5.07। क्योंकि लोग जिन्होंने इसे डोनेट किया वो इसे चलाते हैं। मैं सोचता रहा क्यों लोग इतने जेनरस हैं हॉस्पिटल बनाने और चलाने में, लेकिन टैक्स क्यों नहीं देते? हम ऐसे देश में थे जो चैरिटेबल डोनेशन में टॉप 5 में है, लेकिन टैक्स देने में सबसे नीचे। कारण था कि लोग गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता था कि टैक्स वेस्ट हो जाता है। गवर्नमेंट इसे रूलिंग एलीट की लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च करती है। तो लोग टैक्स क्यों दें? और भ्रष्टाचार बढ़ा क्योंकि करदाता का पैसा चोरी होता है। तीसरा कारण भी था कि मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया। पहली बात, मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट इंग्लैंड में खेला। साल का आधा इंग्लैंड में और आधा पाकिस्तान में। मैं देख पाया कि डेवलप्ड कंट्रीज कैसे आगे बढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे अकाउंटेबल होती है, मेरिटोक्रेसी कैसे होती है और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है। मैं तुलना कर पाया वेस्टर्न कंट्रीज और हमारे देश के बीच। फिर मैंने देखा अन्य देश कैसे डेवलप हुए। उनमें से एक यूएई। मैं 1980 से यूएई में क्रिकेट खेलता था। मैंने देखा यूएई लगातार डेवलप होता रहा। फिर हमने चीन को डेवलप होते देखा। सभी विकसित देशों में कॉमन बात थी गवर्नेंस, और गवर्नेंस के दो पहलू हैं। एक, गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल हो। जितनी अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी उतनी क्लीन और सक्सेसफुल होगी। दूसरा मेरिटोक्रेसी है, बेहतर सिस्टम हो, टैलेंट को टॉप तक लाने का उतना बेहतर देश। स्पोर्टिंग उदाहरण देता हूं, ऑस्ट्रेलिया सबसे सक्सेसफुल क्रिकेटिंग कंट्री। तो पहली बात, मैं पॉलिटिक्स में 1996 में आया।
1996 से 2003 तक एक छोटी पार्टी थी। ज्यादातर टाइम एक स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे। पहली इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया, हम वाइप आउट हो गए। दूसरी इलेक्शन 5 साल बाद सिर्फ एक सीट मिली। तीसरी इलेक्शन बॉयकॉट की। ज्यादातर लोग मजाक बनाते थे कि हम कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि मैं आउटसाइडर था, पॉलिटिकल क्लास से नहीं। स्पोर्ट्स से एक बड़ी लेसन मिली, आप तभी हारते हैं जब आप गिव अप कर देते हैं। तो मिस्टेक से सीखता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। गिरता रहा, उठता रहा और इवेंचुअली स्ट्रांग हुआ। 2013 में गवर्नमेंट बनाई और के .P प्रोविंस में रिफॉर्म्स शुरू किए। पहली बात, ह्यूमन डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन। दूसरी बात, पाकिस्तान में पहली दफा क्लाइमेट चेंज पे स्पेंडिंग, 1 बिलियन ट्रीज प्लांट करने का एम्बिशियस मिशन। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को डिपॉलिटिसाइज किया। टूरिज्म स्टार्ट किया कि .P के टूरिस्ट साइट्स, बौद्ध सिविलाइजेशन और माउंटेन्स प्रमोट किए। 5 साल के एंड में पॉवर्टी आधी हो गई। वो प्रोविंस जो सेकंड चांस नहीं देता, वहां 2/3 मेजॉरिटी मिली 2018 में। लास्ट इलेक्शन 17 मिलियन वोट्स मिले, हाईएस्ट एवर। रिफॉर्म एजेंडा शुरू किया। रिफॉर्म्स पेनफुल होते हैं मगर जरूरी हैं। पोस्टपोन करने से सोसाइटी सफर करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्रूव की, फिस्कल डेफिसिट कट किया, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव और इंपोर्ट्स कट किए। 100.7 बिल्स रेज करने पड़े क्योंकि मैसिव डेफिसिट था। ऑप्टिमिज्म आ रहा है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा। शेख मोहम्मद ने कहा कि बिजनेसेस को पैसा कमाने दो। अगर लोग चैरिटी के लिए नहीं आते तो पैसा कमाने के लिए आते। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव किया, टैक्स लॉज सिंप्लीफाई किए, सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स कंडक्ट किए, कंट्री के साइन इंप्रूव हो रहे हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल बेस्ड है पाकिस्तान का। माउंटेन्स, बीचेस, हिस्टोरिकल साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन 5000 साल पुराना। पेशावर, लाहौर, मुल्तान एंशिएंट सिटीज। रिलीजियस टूरिज्म भी, मुस्लिम्स के लिए मक्का और मदीना, सिख्स के लिए 2 होलियस्ट साइट्स पाकिस्तान में। वीजा रेजीम ओपन किया 70 कंट्रीज के लिए। बौद्ध सिविलाइजेशन गांधारा के पी में। स्लीपिंग बुद्धा हरिपुर में 40 फीट। सूफी श्राइन्स पाकिस्तान में बहुत हैं। कंट्री ओपन किया टूरिज्म और इन्वेस्टर्स के लिए। शेख मोहम्मद ने कहा कि बिजनेसमैन को पैसा कमाना चाहिए। 1970s में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, बिग बिजनेसेस नेशनलाइज हुए। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का माइंडसेट था पैसा कमाना गुनाह है। अब यह रिवर्स हो रहा है, बिजनेसेस सपोर्ट हो रहे हैं पैसा कमाने के लिए। वेल्थ क्रिएट होगी और इसे पॉवर्टी खत्म करने में यूज किया जाएगा। इक्विटेबल ग्रोथ चाहिए, रिच और पुअर के बीच गैप कम होना चाहिए। लास्ट एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए, यह वक्त है पाकिस्तान इन्वेस्ट करने का। कंट्री अपस्विंग में है, अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए